विज्ञप्त पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए पिछली क्लासों में वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी थी। एशिया बचा था। पिछली क्लासों में हम लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने यूरोप को पढ़ा था। क्या यूरोप पढ़ा था, उसके बाद अफ्रीका को देखा था, उसके बाद हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका को देखा था, उसके बाद हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका को देखा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी थी। लास्ट क्लास एशिया की बची थी। काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही है क्योंकि घर में थोड़ा पापा बीमार थे तो क्लास नहीं हो पा रही थी। पेपर भी बहुत नज़दीक है, लगभग 15 दिन बच रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो इसीलिए जो है एशिया की क्लास बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी। बस एक चीज़ आप लोग याद रखें, जब भी क्लास करें तो अपने पास एटलस जरूर रखें। बिना एटलस आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम बताएंगे आप एटलस में अगर मार्क नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे। अगर एटलस में मार्क करते जाएंगे तो आपको चीज़ें वो याद होती चली जाएंगी। आप मैपिंग के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आदि का भी रिवीजन कर रहे होंगे। ना कर रहे हो तो करते रहें, क्योंकि 15 दिन बचे हैं, बस रिवीजन का ही समय है। आप अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। साथ में करंट पे भी फोकस करते रहें, क्योंकि लगभग 30 से 31 क्वेश्चन करंट से हर बार आते हैं। करंट की क्लास आई दृष्टि पढ़ाई गई है अपने चैनल पे, उसका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो टेस्ट देखे आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा होगा। टेस्ट से ये भी पता चलेगा अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही होगी तो आप अभी इतना टाइम है कि आप उसका जो है अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए बिना घबराए धीरे धीरे तैयारी करते रहें। मैपिंग हमने आपको पढ़ा भी दी है, पॉलिटी अनुभव सर द्वारा पढ़ाई गई थी, ज्योग्राफी भी कुछ चीज़ें पढ़ाई गई थी, इंडियन मैपिंग भी उनके द्वारा पढ़ाई गई थी, हिस्ट्री भी पढ़ाई गई है उनके द्वारा, साथ में पीपी सर द्वारा भी हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो सारी क्लासों का आप धीरे धीरे रिवीजन करें। जो भी नोट्स बनाए गए हैं उन पर विश्वास बना के चलें, क्योंकि नोट्स बहुत ही मेहनत करके बनाए जाते हैं और हमारी संस्थान ये ध्यान रखती है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। तो लगभग वो पॉइंट डालने का हर स्तर पर प्रयास किया जाता है, वो पॉइंट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए उन नोट्सों का रिवीजन करते रहें, क्लास बार बार रिवीजन करते रहें। 15 दिन है, मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर लग रही हो बस उनकी अच्छे से तैयारी करते रहें। आज हम लोग डिटेल में एशिया के बारे में जानेंगे कि एशिया में क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये जानेंगे एशिया जो है यह जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा? एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ यूरोप और एशिया को अलग करती हैं या एशिया और अफ्रीका को अलग करती हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, जो यूरोप और एशिया के बीच देखेंगे तो यूराल पर्वत श्रेणी थी। हमने आपको जो पढ़ा रहे थे ना, तो हमने आपको यूराल पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था। दूसरा आप देखेंगे कैस्पियन सागर। कौन सा? ये कैस्पियन सागर देख रहे हैं ना, कैस्पियन। इसके बाद देखेंगे काकेशस पर्वत श्रेणी भी हमने बताई थी। कौन सी? काकेशस पर्वतमाला भी हमने आपको चर्चा की थी। उसके बाद देखेंगे ब्लैक सी। ये सब जो है यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। किसके? यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, आप लोग लिखेंगे नहीं कुछ भी, जो भी हम आपको बता रहे हैं मैप पे बस समझते चलें। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी होंगी, बस आप क्लास देखते रहें और पीडीएफ को पास रखें। 1 से 2 बार क्लास का रिवीजन करेंगे और पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको हर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर भी बहुत नज़दीक है, आप आज पढ़ेंगे 15 दिन बाद पेपर है, गलत भी नहीं होंगी कोई चीज़। तो इसीलिए पीडीएफ के साथ पढ़ें ताकि चीज़ें आपसे गलत भी ना हो। जबकि एशिया और अफ्रीका के बीच देखेंगे तो सुएज नहर, आपको हमने सुएज नहर बताई थी, ये सुएज नहर है। सुएज नहर तथा लाल सागर, ये लाल सागर है। ये सऊदी अरब है ना, हमने आपको बताया ये सऊदी, ये इजिप्ट है, सूडान है, ठीक है, ये सोमालिया है, अरिटिया है। यहीं पे हमने आपको बताया था एक कि अफ्रीका के सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आपको याद आना चाहिए कि अफ्रीका का सबसे गहरा स्थान कौन सा था? लेक असल। कौन सी थी? असल, वो जो अफ्रीका के सबसे गहरा स्थान था। तो लाल सागर और सुएज नहर जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया की ओर देखेंगे, नीचे जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ना तब देखेंगे ये न्यूगिनी द्वीप समूह ना, ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अलग करते हैं। कौन सी? न्यूगिनी द्वीप समूह जो है ऑस्ट्रेलिया और एशिया को
अलग करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है एशिया से, दूसरा यूरोप से कौन सी चीज़ अलग करती है, तीसरा अफ्रीका से कौन सी चीज़ अलग करती है यूरोप, एशिया और अन्य कॉन्टिनेंट को। तो आप ये देखेंगे एशिया को हम लोग 5 पार्टों में बांट के देखेंगे। कितने पार्टों में बांट के देखेंगे? 5 पार्टों में देखेंगे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि वेस्ट एशिया किसे कहते हैं, ईस्ट एशिया किसे कहते हैं, सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ये सब चीज़ों को हम लोग जानें, क्योंकि हम लोग एशिया में ही रहते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो फिर फायदा ही क्या है। अगर आपसे कोई डाउट पूछे सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं, तो आप खड़े हैं। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि एशिया आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी आप कोई भी घटना हो सामने आए तो आप जान जाए हाँ ये देश यहाँ पे है। जब ये चीज़ें आपको आने लगेंगी, जानकारी प्राप्त होने लगेगी, तो आपकी चीज़ें समझ लो बहुत अच्छी तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेस्ट एशिया के बारे में देखेंगे कि वेस्ट एशिया के देश कौन कौन से कहाँ पे हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया तो अब भी बता रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग मैप पे देखेंगे कि वेस्ट एशिया के कौन कौन से देश कहाँ पे हैं। इनकी राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत चर्चा में इस समय सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आप यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनी है। बार बार इजराइल इराक पे अटैक करता है, इराक इजराइल पे अटैक करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार यूपीपीसी में बन सकता है। इनकी बाउंड्री लाइन भी पूछ सकता है, किसकी कौन बाउंड्री लाइन है। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे और ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो वेस्ट एशिया में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से देश आते हैं। तो वेस्ट एशिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा है, ईरान है। कौन सा? ईरान। ईरान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, तेहरान। उसके बाद देखेंगे इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। उसके बाद देखेंगे कुवैत। कौन सा? कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहरीन। क्या है? बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? क्या है? मनामा। क्या है? मनामा। उसके बाद कतर देखेंगे। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। दोहा आप दोहा सम्मेलन भी पढ़े होंगे, जब आप कोप सम्मेलन पढ़ाए जाते हैं पर्यावरण में, तो उसमें दोहा सम्मेलन पढ़ाया गया होगा। तो आप ऐसे भी याद रखें कि कतर की राजधानी क्या है? दोहा। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। कौन सी? अबू धाबी। अबू धाबी और दोहा बहुत चर्चा में रहते हैं, आपको याद होना चाहिए कि अबू धाबी शेख यहाँ आए, वहाँ गए। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की। उसके बाद ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट। उसके बाद देखेंगे यमन। यमन की राजधानी क्या है? सना। क्या है? सना। उसके बाद देखेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। कहाँ है? रियाद। आप लोग देखेंगे इंडिया के ज़्यादातर लोग इधर ही रहते हैं। कहाँ? कोई ओमान में रह रहा है, कोई यमन में रह रहा है, कोई यूएई में रह रहा है, कोई सऊदी अरब में रह रहा है। तो इस एरिया में इंडिया के ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग काम करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कौन सा? ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है। इसके बाद जस्ट ऊपर देखेंगे सऊदी अरब के बाद साइप्रस। आप देखेंगे साइप्रस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि साइप्रस कहाँ पे है। तो आपको ये याद रखना साइप्रस कहाँ पे है? ये भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर के क्षेत्र में साइपर स्थित। देखना पूरा ये द्वीप समूह है साइप्रस, ये जो कहाँ पे? भूमध्य सागर में है। साइप्रस के बाद देखेंगे आप सीरिया। सीरिया के बाद देखेंगे लेबनान। लेबनान के बाद देखेंगे इजराइल। इजराइल के बाद देखेंगे जॉर्डन। क्या? जॉर्डन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे पूछ लिया जाता है किसका तट भूमध्य सागर से नहीं लगता है। तो आप देखेंगे जॉर्डन का तट जो है ये भूमध्य सागर से नहीं लगता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है 1 से 2 साल पहले, और यूपी में भी आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय यहाँ पे मतलब डिस्प्यूट है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप ये याद रखें जॉर्डन का तट जो है भूमध्य सागर से नहीं लगता है। किससे? भूमध्य सागर से नहीं लगता है। जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल, इन सब की बाउंड्री जो है भूमध्य सागर से टच करती है। सीरिया, लेबनान और इजराइल की जो बाउंड्री है भूमध्य सागर से टच करती है। तो आप ये रखें सीरिया की राजधानी भी याद रखें, क्या है? दमिश्क। क्या है? दमिश्क। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। क्या है लेबनान की राजधानी? बेरूत। ये राजधानियाँ बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। चर्चा में जो चीज़ होती है वही पूछी जाती है, अन्यथा नहीं पूछी जाती। देख रहे होंगे पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था
यूक्रेन पे, यूक्रेन के आसपास के कंट्रियों के नाम पूछे गए थे क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इसीलिए इसमें सीरिया बहुत ज़्यादा चर्चा में, लबनान भी चर्चा में, इजराइल भी चर्चा में है, इराक भी चर्चा में है। तो आप लोगों को इनकी बाउंड्री लाइन भी याद रखनी, किससे बाउंड्री लाइन टच करती है। तो सीरिया की राजधानी देखेंगे दमिश्क है, लेबनान की राजधानी देखेंगे बेरूत है, क्या है, बेरूत है। और जॉर्डन की, इजराइल की राजधानी देखेंगे जेरूसलम में, क्या है, जेरूसलम है। और जॉर्डन की राजधानी देखेंगे अम्मान है, क्या है, अम्मान है जॉर्डन की राजधानी। तो ये चीज़ें, उसके बाद हम लोग देखेंगे तुर्की, ये तुर्की है ना, तुर्की के बाद देखेंगे रसिया। जो ये तुर्की और रसिया है ना, ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। आप देखे होंगे, आपको जब मैं पढ़ा रहा था तब भी ये देख रहे होंगे, ये पूरा क्षेत्र जो है यूरोप का है, बाकी ये क्षेत्र देखेंगे एशिया का है। आपको हमने ये सागर भी पढ़ाया था, कौन सा सागर है। अगर आपको मैंने सागर नाम लिया, आपको याद आ गई चीज़ तो आपकी चीज़ तैयारी अच्छी है। अगर नहीं याद आ रही तो समझो तैयारी गड़बड़ है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और अच्छे से बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों को ये वेस्ट एशिया के इतने देश थे। तो वेस्ट एशिया के देश एक बार और मैं चर्चा में लाया था, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की तथा रसिया का कुछ भाग जो है, ये जो वेस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। आप एक चीज़ और रखते हैं, विश्व का सबसे छोटा अगर तटीय मैदान पूछा जाता है तो किसका है, जॉर्डन का, किसका है, जॉर्डन का। आपको ये खाड़ियाँ भी याद आनी चाहिए कि कौन सी सुएज की खाड़ी थी, कौन सी अक्काबा की खाड़ी थी। तो ये कहा कि गल्फ ऑफ अक्काबा है ना, अक्काबा की खाड़ी से तट कर जाए, ये जो है सीमा रेखा बनाता है, कौन सा, जॉर्डन। तो ये विश्व का सबसे छोटा तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जॉर्डन को। इसके बाद हम लोग जो है मध्य एशिया के देशों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से मध्य एशिया के देश हैं। इनकी राजधानियाँ जरूर याद कर लेना क्योंकि बहुत बार मिलान करने को पूछ लेता है। तो आप लोगों को ये जो मध्य एशिया के 5 देश हैं, इनकी राजधानियाँ जरूर ही रटी होनी चाहिए। तो आप देखें कजाकिस्तान, क्या, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आस्ताना। चेंज नाम ये है कि नूरे सुल्तान, क्या है, नूरे सुल्तान। आस्ताना जो है इसकी पहली राजधानी थी, बाद में इसको चेंज करके नूरे सुल्तान कर दिया गया था। आप देखेंगे उसके बाद किर्गिस्तान जाएंगे, किर्गिस्तान की राजधानी देखेंगे क्या है, बिश्केक, क्या है, बिश्केक। तो किर्गिस्तान की राजधानी पूछिए आपको क्या है तो बोलेंगे बिश्केक। उसके बाद देखेंगे तजाकिस्तान, क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे, क्या है, दुशांबे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो आप बोलेंगे क्या है, दुशांबे। उसके बाद देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अश्गाबाद, क्या है, अश्गाबाद। अगर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या है, तो तश्काबाद है, क्या है, अश्गाबाद है। उसके बाद देखेंगे उज्बेकिस्तान, क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, क्या है, ताशकंद समझौता भी आपको याद होगा, ताशकंद क्या था क्या नहीं था। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। तो मध्य एशिया के 2 देश हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कौन से, उज्बेकिस्तान है। तो इन सब की राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं तो आपको इनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है जिससे परवर्ती नाम नूर सुल्तान कर दिया गया था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है, क्या है, ताशकंद है। इसके बाद हम लोग कौन से साउथ एशिया के देश देखेंगे। उम्मीद करते हैं साउथ एशिया के देश आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो अभी बिल्कुल पता चल जाएंगे। तो साउथ एशिया के देश देखेंगे तो हम लोग क्या है, साउथ एशिया के देश, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो साउथ एशिया के देश देखेंगे, सबसे पहले कौन सा है, अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान है। उसके बाद देखेंगे इंडिया है, इंडिया के बाद देखेंगे नेपाल है, नेपाल के बाद देखेंगे भूटान है, भूटान के बाद देखेंगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद देखेंगे श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद देखेंगे मालदीव है, क्या है, मालदीव। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मालदीव है। तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। आप लोग लिखेंगे नहीं, हमने आपको लिख के एक PDF बना के रख दी है तो आप लोगों को सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, देखेंगे तो आप को चीज़ें सारी याद आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के देश। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। दक्षिण पूर्व एशिया के देश देखने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन से देश हैं। ये क्या है, ब्रुनोई, क्या है, ब्रुनोई। ब्रुनोई की राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती, क्या है, क्या है, बैंडर सेरी बेगावान। कौन सा, बैंडर सेरी बेगावान, ये ब्रुनोई की राजधानी है। ठीक है, सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है ये जो ब्रुनोई ये सब द्वीप समूह है, इस पे कितने लोगों का अधिकार है, पहले ये याद रखना चाहिए। एक तो इंडोनेशिया है, दूसरा देखेंगे मलेशिया है, तीसरा देखेंगे ब्रुनोई। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखें। बाई चांस स्टेटमेंट के रूप में इस बार भी दे दें तो गलत नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं एक बार और पढ़ाऊंगा अभी एक एक चीज़ क्लियर करके, फिर यहीं पे बता देना ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ब्रुनोई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बेगावान है। फिर देखेंगे इंडोनेशिया, क्या है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। आप देखेंगे अपने मैप में तो यहीं पे होगी जकार्ता। कहाँ पे, ये जो मैप बना ना यहीं पे होगी जकार्ता। उसके बाद देखेंगे मलेशिया, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुलालमपुर। क्या है, कुलालम। तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कुलालमपुर। उसके बाद देखेंगे सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर ही। क्या है, सिंगापुर ही। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर ही। क्या है, सिंगापुर। उसके बाद देखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मलीना। क्या है, मलीना। फिलीपींस की राजधानी मलीना। उसके बाद देखेंगे वियतनाम, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। लाओस की राजधानी है वियंतियान। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। म्यांमार की राजधानी है नेप्याडा। पूर्वी तिमोर की राजधानी है क्या है, ईस्ट तिमोर है, इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। हाँ, हमको जल्दी जल्दी इसलिए बता दे रहे हैं, ये सब बताने की नहीं है, आपको खुद ये सब चीज़ें याद होंगी। ना याद हो आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ ये याद हो जाएगी। तो आपको ब्रुनोई की राजधानी याद रखनी है। सबसे पहली बात कौन सा है, बंदर सेरी बेगावान। ब्रुनोई की राजधानी बार बार पूछ ली जाती है। ब्रुनोई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बेगावान है। इसके बाद कंबोडिया की राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, नेम पेन है। कौन सी, ये कंबोडिया है, इसकी राजधानी क्या है, नेम पेन है। तो ये दोनों राजधानी याद रखना, ब्रुनोई की और कंबोडिया की, क्योंकि इनकी पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान, और जबकि कंबोडिया की राजधानी क्या है, नेम पेन। तो ये सब देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। कितने, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इसके बाद हम लोग पूर्वी एशिया के देश देखेंगे कौन कौन से। तो पूर्वी एशिया के देश देखेंगे जापान। कौन सा है, जापान। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। उसके बाद उत्तरी कोरिया देखेंगे। उसके बाद ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, देखते हैं आप वहाँ के शासक को क्या क्या बोलता रहता है। उसके बाद देखें मंगोलिया, ये मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर। तो मंगोलिया की राजधानी भी याद रखें, बाई चांस पूछ जाए तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर। उसके बाद चीन की राजधानी आपको पता ही है, बीजिंग। क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग। तो ये पूर्वी एशिया के देश हैं, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया और चीन। तो ये सब राजधानियाँ और देश हमने आपको इसलिए बता दिए ताकि जब भी आप मैप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको चीज़ें कुछ ना कुछ क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ ये देश यहाँ पे, ये देश यहाँ पे नहीं है। आप वो वाले देश जरूर याद रखें, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, बहरीन, ये सारे देश जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं इस बार के लिए। यहाँ के इनकी जो है लोकेशन पूछी जा सकती है, इनकी राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, कौन सी किसकी सीमा रेखा बनाता है इसके बारे में अब बार पूछा जा सकता है। फिलहाल एक एक करके अभी बहुत से चर्चे में आएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर भी आप लोग बार बार मैप देखते रहें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब हम लोग एशिया के इम्पोर्टेंट द्वीप समूह देखेंगे, कौन सा द्वीप समूह कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग जनसंधियों के बारे में देखें, कौन सी जनसंधि कहाँ पे है, क्योंकि ये पूछा जाता है। द्वीप समूह भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, जलसंधि भी कहाँ पे है, ये भी पूछ लिया जाता है। जब हम लोग जलसंधि सागर सब देख लेंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा कौन सा द्वीप समूह कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्यूसियन आइसलैंड। कौन सा, अल्यूसियन आइसलैंड। तो अल्यूसियन आइसलैंड है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे यूएसए का अधिकार है। किसका, यूएसए का अधिकार है। ये जो है रसिया और यूएसए के बीच इसमें डिबेट है। क्या है, ये रसिया और यूएसए के बीच इस पे जो है डिबेट होती रहती है कि मेरा क्षेत्र है या उसका क्षेत्र है। तो अभी तो रसिया का अधिकार है अल्यूसियन आइसलैंड पे। आपको याद रखना अल्यूसियन आइसलैंड पे किसका अधिकार है, रसिया का। उसके बाद देखेंगे कमचटका पेनिसुला। कौन सा, ये देखेंगे। मैप आप अपने पास रखें, हम बार बार बोल रहे हैं कि मैप जरूर रखें, नहीं तो सब गड़बड़ कर देंगे, कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। तो ये जो है कमचटका पेनिसुला है। कौन सा, कमचटका प्रायद्वीप है। उसके बाद देखेंगे क्यूराइल आइसलैंड। कौन सा, क्यूराइल। आप देखेंगे सन 2023 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था इसमें क्यूराइल आइसलैंड पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था ये किसके किसके बीच विवाद है, किसके किसके बीच विवाद है। तो अभी देखेंगे जो क्यूराइल आइसलैंड है इस पे रसिया का अधिकार है, लेकिन जापान और रसिया के बीच में विवाद है। किसके, जापान और रसिया के बीच में विवाद है किस पे, क्यूराइल आइसलैंड पे। तो आपसे पूछ लिया जाए क्यूराइल आइसलैंड कहाँ पे है, तो आप अच्छे से जान जाएंगे कहाँ पे है, किसके किसके बीच विवाद का क्षेत्र है।
तो आप देखेंगे जापान और रसिया के बीच में विवाद का क्षेत्र कौन सा? क्यूराइल आइसलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ते रहें। इसके बाद देखेंगे आपका सखालिन आइसलैंड। आप अपने मैप को उठाएं और उस पर मार्क करें, तभी चीज़ें आपको याद रखेंगी। सखालिन आइसलैंड के बाद ये जापान है ना, ये जापान के सारे द्वीप समूह हैं। आपको मैं इसलिए यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ये द्वीप समूह कभी कभी नॉर्थ से साउथ लगाने को पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा है? होकाइडो। कौन सा है? होकाइडो। आप अपने मैप में लिखेंगे तो याद हो जाए होकाइडो। होकाइडो के बाद देखेंगे हैंसू। कौन सा? हैंसू। हैंसू के बाद देखेंगे शिकेकू। कौन सा? शिकेकू। शिकेकू के बाद देखेंगे क्यूशू। हांसू आप ऐसे आता है होकाइडो, हांसू, शिकेकू, क्यूशू और उसके बाद रिकेक्यू आता है। क्या? रिकेक्यू आता है। ये 4 पूछे जाते हैं। रिकेक्यू को तो इतनी चर्चा में नहीं आता, लेकिन ये 4 पूछ लिए जाते हैं। इनका क्रम लगाने को दिया जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आप क्या रखते हैं? होकाइडो, हांसू, शिकेकू, क्यूशू। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रखेंगे होकाइडो, हांसू, शिकेकू और क्यूशू। ये जो है क्रम लगाने को आते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये जापान के सारे द्वीप समूह हैं। किसके? जापान के द्वीप समूह हैं। उसके जस्ट नीचे देखेंगे क्या है? ताइवान। ताइवान की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है? ताइपो। उसके बाद फिलीपींस चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिलीपींस। आप जब फिलीपींस जाएंगे तो देखेंगे फिलीपींस के ये सारे द्वीप समूह हैं। ये सारे द्वीप समूह क्या है? फिलीपींस के। लुजोन, मिंडानान। तो ये याद रखना, फिलीपींस के देश को समूह कौन से? लुजोन है और मिंडानान है। ये कहा कि फिलीपींस के हैं। तो आप लोग देखेंगे फिलीपींस है ना, इसके 2 ये कौन से हैं? एक है लुजोन है, एक है मिंडानान। तो ये दोनों आप याद रखेंगे फिलीपींस के द्वीप समूह हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बोर्नियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये इंडोनेशिया का है ना। बोर्नियो जो है, बोर्नियो पे किसका अधिकार है? नंबर 1 तो इंडोनेशिया का है। दूसरा आप देखेंगे ये सबा क्षेत्र है ना, सबा है। ये सरावाक है। तो देखेंगे इस पे बोर्नियो द्वीप पे इस पे किसका किसका अधिकार है? देखेंगे एक तो इंडोनेशिया का है, दूसरा देखेंगे मलेशिया का है, तीसरा देखेंगे ब्रुनोई का है। तो किसका किसका है? इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है और ब्रुनोई का है। तो आप याद रखें, पूछ लिया जाता है कि बोर्नियो द्वीप पर किसका किसका अधिकार है। तो इंडोनेशिया का है, दूसरा मलेशिया का है, तीसरा किसका है? तीसरा किसका है? ब्रुनोई का है। इसके बाद देखेंगे सुमात्रा देखेंगे, ये जावा देखेंगे, इसके बाद पूर्वी तिमोर देखेंगे। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अब हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे कौन सा सागर कहाँ पे है और उस कौन सी जलसंधि कहाँ पर है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब याद रखेंगे, तो एल्यूसियन आइसलैंड किसका किसका विवाद है? यूएसए और रसिया के बीच विवाद है। इसके बाद कमचटका पेनिनसुला देखेंगे, उसके क्यूराइल आइसलैंड देख लेंगे। हो सकता है चर्चा में रहती हैं चीज़ें, वो आती है क्यूराइल आइसलैंड रसिया और जापान के बीच में चर्चा में रहता है, दोनों के बीच डिस्प्यूट का मामला है। उसके बाद होकाइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू, ये जो है क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आपको ये याद होना चाहिए होकाइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूशू। उसके बाद देखेंगे ताइवान जाएंगे, ताइवान के बाद जाएंगे, ताइवान के बाद देखेंगे आप क्या होगा? लुजोन। फिलीपींस जाएंगे, फिलीपींस के बाद देखेंगे बोर्नियो, ये भी चर्चा में रहता है। यही चर्चा में रहता है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी जलसंधि कहाँ पे है, कौन सा सागर कहाँ पे है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। उसके जस्ट अभी हमने बोला था ये कौन सा पेनिनसुला था? कमचटका पेनिनसुला। कौन सा? कमचटका पेनिनसुला था। ये कौन सी थी चीज़ थी? ये कौन सी? क्यूराइल आइसलैंड। कौन से? क्यूराइल आइसलैंड। ये किसके भी चर्चा में रहते हैं, डिबेट में रहते हैं। अब देखेंगे ये सिया ओखोटस्क है। कौन सा? सिया ओखोटस्क। तो ओखोटस्क सागर भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो आपको ये देखेंगे रसिया का क्षेत्र है, तो सीआर ओखोटस्क। उसके बाद देखेंगे जापान सागर। कौन सा? जापान सागर देखेंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे येलो सागर या पीला सागर। फिर देखेंगे ईस्ट चाइना सी। कौन सा? ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के जस्ट नीचे आएंगे तब देखेंगे कौन सा? साउथ चाइना सी। कौन सा? साउथ चाइना सी। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे कौन सा? जावा सागर है। कौन सा? जावा सागर है। फिर देखेंगे फ्लोर सागर है। फिर देखेंगे कौन सा? बांदा सी है। फिर ये देखेंगे तिमोर सी है। कौन सा? तिमोर सी है। इधर से जब आएंगे साउथ चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी। अब देखेंगे फिलीपींस वाला क्षेत्र देखेंगे। फिर देखेंगे
सुलू सागर भी है, फिर है सेल्विस सागर, सुलू सागर फिर सेल्विस सागर, ये देखा जल संधि ना, मकससाट जल संधि जो ना, ये देखेंगे सेल्विस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। किससे? सेल्विस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैप में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आएंगी कि कौन सा सागर कहाँ पे है, कौन सा नहीं है। तो ईस्ट चाइना सी या पूर्वी चीन सागर, फिर देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, फिर देखेंगे सुलू सागर, फिर देखेंगे सेल्विस सागर, फिर देखेंगे जामा सी, फिर देखेंगे फ्लोर सी, फिर देखेंगे बांदा सी, फिर देखेंगे तिमोर सी। ठीक है। जैसे ही साउथ चाइना सी आप देखेंगे कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि साथ क्रॉस करेंगे तो कौन सा देखेंगे सागर? अंडमान सागर। कौन सा? अंडमान सागर। अंडमान सागर क्रॉस करेंगे इंडिया में ही आप देखेंगे, फिर देखेंगे बे ऑफ बंगाल। कौन सा? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के बाद ये देखेंगे इंडियन ओशियन में ही बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ये इसके बाद देखें अरेबियन सी। कौन सा सागर है? अरब सागर। तो आपको पता नहीं कौन सा सागर है? अरब सागर। फिर देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान, ये देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान है, फिर देखेंगे यह द गल्फ है। क्या? गल्फ ऑफ ओमान और द गल्फ। इसके जस्ट ऊपर चलेगा देखेंगे कैस्पियन सी, फिर देखेंगे अरब सागर। ये सब चीज़ें आप मार्क कर दें, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप अपने एटलस में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मार्क करें, तभी आपको याद होंगी, अन्यथा नहीं याद होंगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलस जरूर अपने पास रखें, बिना एटलस नहीं याद होंगी। तो देखेंगे अरल सागर। अरल सागर के बाद जाएंगे देखेंगे कैस्पियन सागर। जस्ट उसके नीचे उतरेंगे तो देखेंगे क्या है? द गल्फ है। फिर देखेंगे हार्मोज जल संधि जैसे क्रॉस करेंगे तो क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के जैसे पार करेंगे तो क्या होगा? अरेबियन सी। इधर जब जाएंगे तब देखेंगे ये लाल सागर। कौन सा? लाल सागर है। कौन सा? लाल सागर है। तो जब ये लाल सागर है तो ये भी हमने आपको बताया कौन सी? ये अदन की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से लाल सागर जाने के लिए कौन सी जल संधि को क्रॉस करना पड़ता है? तो बाब-एल मंडेल जल संधि। कौन सी? बाब-एल मंडेल। जब हम आपको अफ्रीका पढ़ा रहे थे तो हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लाल सागर को, अदन की खाड़ी को, बाब-एल मंडेल जल संधि को। ये सोमालिया का सोकात्रा बंदरगाह के बारे में भी हमने चर्चा की थी, और बरबरा और सोकोत्रा दोनों बंदरगाहों के बारे में अच्छे से चर्चा की थी, तो आपको याद होना चाहिए। तो द गल्फ से जैसे ही हम अरब सागर की ओर आएंगे या गल्फ ऑफ ओमान में जाने का प्रयास करेंगे तो कौन सी जल संधि क्रॉस करना पड़ेगा? कौन सी? हॉर्मोज जल संधि। कौन सी? हॉर्मोज जल संधि। दोनों जल संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाब-एल मंडेल जल संधि भी पूछ ली जाती है, हॉर्मोज जल संधि भी पूछी जाती है कि हार्मोज जल संधि कहाँ पे है, किसको किसको अलग करती है और किसको किसको जोड़ती है। जल संधियों के बारे में देखेंगे कौन कौन सी जल संधि कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी? तातर जल संधि। कौन सी? तातर जल संधि जब देखेंगे तो ये देखेंगे ये सखालिन, हमने अभी बताया क्या था कि उसका सखालिन द्वीप समूह है। कौन सा? सखालिन द्वीप समूह है। ये देखेंगे रसिया का क्षेत्र है। तो तातर जल संधि का काम क्या है? ये सखालिन द्वीप समूह को रसिया से अलग करती है तथा ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। ये देखेंगे जापान सागर है ना, ये देखेंगे ओखोटस्क सागर है। पूछ लिया जाता है कभी कभी तातर जल संधि जो है कौन कौन सागर से को जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है। तो आप देखेंगे सखालिन द्वीप को रसिया की मेन भूमि से अलग करती है तथा ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। क्या? ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी? सोया स्टेट। कौन सी? सोया स्टेट। तो सोया स्टेट देखेंगे तो अब हम लोग देखेंगे सोया स्टेट। ये सोया स्टेट जो है अब देख रहे हैं ये भी जापान सागर है, ठीक है। ये है ओखोटस्क सागर, ठीक, ये है जापान सागर। तो ये क्या करती है? ओखोटस्क सागर को जापान सागर से ये भी जोड़ती है। अलग किसको करती है? सखालिन आइसलैंड को होकाइडो आइसलैंड से अलग कर दी। अभी मैंने आपको चारों आइसलैंड के बारे में बताया था कौन से क्रम से लगाने को, होकाइडो, हांसू, सुकुको और क्यूसू। ये चारों जो है क्रम से लगाने के लिए आते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल इनको अपने जवान में रट लेना है, गलत ही नहीं करना है अगर क्वेश्चन आ जाए। तो सोया स्टेट देख लिया हमने। उसके बाद देखेंगे सुगारू। कौन सा? सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि भी याद रखें जापान सागर है। ये देख लेंगे कौन सा? होकाइडो को हांसू से अलग करती है, होकाइडो को हांसू से अलग करती है। बस यही याद रखें सुगारू जल संधि के बारे में। उसके बाद देखेंगे सुसीमा। कौन सा? सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा जल संधि देखेंगे ये क्या है? नॉर्थ कोरिया है। कौन सा? नॉर्थ कोरिया है। ये है जापान सागर है, ये है येलो सी। अगर देखेंगे सुसीमा जल संधि जो है जापान को
नॉर्थ कोरिया से अलग कर दिए तथा जापान सागर को येलो सी से जोड़ दिए। जापान सागर भी आ सकता है क्वेश्चन, ईस्ट चाइना सी भी आ सकता है, तो ईस्ट चाइना सी भी आता है तब भी सही है, और येलो सी भी आता है तब भी सही है। तो जापान सी को येलो सी से जोड़ती है और जापान को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है, जापान को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है तथा जापान सागर को येलो सी से जोड़ती है, जापान सागर को येलो सी से जोड़ती है। कौन सी? सुशीमा जल संधि। आप देखेंगे ना, ये कौन सा है? ये जापान पूरा हमने बताया था आपको। ये देखेंगे नॉर्थ कोरिया, ये देखेंगे साउथ कोरिया। तो किसको अलग कर दिया? साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया को अलग कर दिया जापान से, ठीक है। और दूसरा जापान सी को येलो सी से जोड़ती है। उसके बाद देखेंगे ईस्ट चाइना सी, जैसे हम पहुंचेंगे ना, तो ये हमने आपको बताया था कौन सा द्वीप समूह है, कौन सा है, कौन सा? ये ताइवान है। कौन सा? ताइवान है। ये कौन सी? फार्मोसा जलसंधि या ताइवान स्टेट, फार्मोसा जलसंधि या ताइवान स्टेट। इसका कार्य क्या कार्य है? ये जो है ताइवान को चाइना से अलग करती है, चाइना की मेन भूमि को ताइवान से अलग करती है तथा ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। का ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना से जोड़ती कौन सी? फार्मोसा जलसंधि या ताइवान जलसंधि, जो है ताइवान को मेन चीन से अलग करती है तथा ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो ताइवान स्टेट है या फार्मोसा स्टेट है। ये फार्मोसा जलसंधि हम लोगों ने देख ली है। फार्मोसा जलसंधि या ताइवान स्टेट जो है, ये जो है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है तथा ताइवान को चाइना के मेन भूमि से अलग करती है। उसके बाद हम लोग 3 जलसंधियाँ देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। एक तो जोहार स्टेट, दूसरा मलक्का जलसंधि, तीसरा सुंडा जलसंधि। तीनों आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, बार बार पूछ ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट जलसंधियाँ हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जोहार जलसंधि। कौन सा? जोहार जलसंधि या सिंगापुर को मलेशिया से मलेशिया के मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। जो सिंगापुर है ना, ये मलेशिया के मलय प्रायद्वीप को अलग करती है तथा दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ती है। आपने देखा ये पूरा जो है जावा सागर है, ये है साउथ चाइना सी। तो जावा सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ती है तथा सिंगापुर को मलेशिया के मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। कौन सी जलसंधि है? जोहार जलसंधि। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब PDF फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको भी दिखा दूंगा। बस आप क्लास देखें, मैप पे मार्क करें, आपको चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कौन सी? मलक्का स्टेट। कौन सी? मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट देखेंगे, ये कौन सा है? सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा। ये है मलेशिया का मलय प्रायद्वीप। तो मलक्का स्टेट जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा को मलेशिया के मलय प्रायद्वीप से अलग करती है तथा जावा सी को अंडमान सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर भी बोल सकते हो, इंडियन ओशियन भी बोल सकते हो। अर्थात इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ती है और दूसरा मलेशिया के ये मलय प्रायद्वीप जो है, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। तो मलक्का स्टेट का ये योगदान है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे सुंडा जलसंधि। कौन सी जलसंधि? सुंडा जलसंधि जो है जावा सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ता है तथा सुमात्रा को जावा से अलग करता है। किससे? सुंडा जलसंधि जो है सुमात्रा को जावा से अलग करता है और जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। तो आपको सुंडा जलसंधि, मलक्का स्टेट दोनों बहुत अच्छे से याद रखनी है। जोहार स्टेट, जोहार स्टेट का क्या काम था? साउथ चाइना सी को जावा सी से जोड़ता है, सबसे पहले आप ये याद रखें। दूसरा, सिंगापुर को मलेशिया के मलय प्रायद्वीप से अलग करता है। उसके बाद मलक्का स्टेट देखेंगे। मलक्का स्टेट जो है मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है तथा जावा सी को अंडमान सी से जोड़ता है। इसके बाद देखेंगे सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट का क्या कार्य है? ये जो है जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है तथा सुमात्रा को जावा से अलग करती है। क्या? सुमात्रा को जावा से अलग करती है। तो ये सारी जलसंधि आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। उसके बाद पाक जलसंधि आपने देखा होगा। पाक जलसंधि जो ये जो है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को इंडिया से
अलग करती है। यही याद रखना है आपको, श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है पाकिस्तान। इसके आप बब एल मंडेल जैसे हम लोग अफ्रीका पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था। ये क्या करती है, ये जो है गल्फ ऑफ ओमान को लाल सागर से जोड़ती है। क्या, गल्फ ऑफ ओमान को लाल सागर से जोड़ती है और यमन को सोमालिया से अलग करती है। यमन को सोमालिया से अलग करती है। तो आपको याद रखना चाहिए कौन सी, बब एल मंडेल जंक्शन। इसके बाद आप देखेंगे यही सुएज कैनाल हमने आपको पढ़ाया था। सुएज कैनाल जो है लाल सागर को मोहम्मद सागर से जोड़ती है। तो आपको ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखें गल्फ ऑफ ओमान है, द गल्फ है। तो ये हार्मोज जलसंधि पूछी जाती है बहुत बार कि हार्मोज जलसंधि किसको किसको अलग करती है या किसको किसको जोड़ती है। तो आपको बस यही याद रखना है यहाँ पे कि हार्मोज जलसंधि जो है ये जो है द गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। किसको, द गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। तो हमको यही याद रखना है, जो ये हार्मोज जलसंधि है द गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। और ये कौन सा यूएई था, यूएई को ईरान से अलग करती है। क्या, यूएई को ईरान से अलग करती है, याद रखना, यूएई को ईरान से अलग करती है तथा द गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। कौन सी जलसंधि, हार्मोज जलसंधि। हार्मोज जलसंधि हमने पढ़ ली। इसके बाद देख लिया पाक स्टेट भी पढ़ ली। इसके बाद मलक्का स्टेट देखा था। मलक्का स्टेट का मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है तथा अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। सुंडा जलसंधि हम लोगों ने देख ली। उसके जोहार जलसंधि को देख लिया। जोहार जलसंधि जैसे क्रॉस करेंगे तो साउथ चाइना सी में चले जाएंगे। साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी जाने के लिए कौन सी, फॉर्मोसा जलसंधि या ताइवान जलसंधि को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे येलो सागर में पढ़ेंगे या जाएंगे या ईस्ट चाइना सी में जाएंगे, उसके बाद जापान सागर की ओर अगर हम जाएंगे तो कौन सी जलसंधि क्रॉस करेंगे, सुसीमा जलसंधि। कौन सी, सुसीमा जलसंधि क्रॉस करेंगे। जैसे ही जापान सागर में हम लोग जाएंगे तो जापान सागर को हमें अगर ओखोटस सागर में जाना है तो कौन सी, टाटा जलसंधि को क्रॉस करना पड़ेगा। किसके, टाटा जलसंधि को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे याद रखें, जब भी आप मतलब याद करने के प्रयास करें तो ऐसे ही याद होंगी चीज़ें, नहीं तो आपको याद नहीं होंगी। याद रखें ओखोटक सागर को से जापान सागर जाने के लिए कौन सी जलसंधि है। जैसे जापान सागर पहुंचे तो ये याद रखें कि येलो सी जाने के लिए कौन सी जलसंधि, येलो सी पहुंचे तो ईस्ट चाइना सी जाने के लिए कौन सी जलसंधि है। फिर ईस्ट चाइना से साउथ चाइना सी अगर हम जाएंगे तो कौन सी जलसंधि क्रॉस करेंगे। साउथ चाइना सी अगर हम सेम जावा सागर जाएंगे तो कौन सी जलसंधि क्रॉस करेंगे। या जावा सागर से हम जब भूमध्य सागर की ओर, जावा सागर से इंडियन ओशियन में या अंडमान सागर की ओर जाएंगे कौन सी जलसंधि क्रॉस करेंगे। तो ऐसे ही चीज़ें हमको धीरे धीरे याद होती हैं। बस आप अच्छे से मार्क करते रहें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आप लोगों को हम एक चीज़ दिखा दे रहे हैं कि हर चीज़ लिखी है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। हमने अभी आपको एशिया बताया था, ये जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। हमने अभी आपको बताया था एशिया यूरोप के बीच क्या कौन कौन से सीमा बनाते हैं, अफ्रीका एशिया के बीच कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया एशिया के बीच कौन कौन से चीज सीमा बनाती है, ये भी हमने अभी आपको बताया था। इसीलिए हम आपको बार बार बोले थे देखने की लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने एशिया बताया आपको, एशिया को वेस्ट एशिया बताया था क्या उसकी राजधानी कहाँ, कौन सा देश अवस्थित। मध्य एशिया के बताया कि कौन सी राजधानी कहाँ पे है, कौन उसकी राजधानी कहाँ है, कहाँ पे अवस्थित है। तो मध्य एशिया में हमने किर्गिस्तान बताया था। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, ये बिस्केट थे, ये गलती से लिख गया है, ये आप जो है अपने नोट्स में काट के लिख देना कौन सा है, बिस्केट जो है किर्गिस्तान की राजधानी। इसका तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। ठीक, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ये मैंने एक एक चीज़ हमने आपको डिटेल में बताई है, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से देखते रहें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद साउथ दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया के बारे में हमने बता दिया था आपको। अब हम लोग जो है सागर मैंने अभी बताया, ओखोट सागर कहाँ है, जापान सागर कहाँ है, पीला सागर कहाँ है, सेल्वीज बांदा सागर, ये सब हमने आपको बताया था। हमने एक हायरार्की में लिख दिया ताकि आप जब मैप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अब हम लोग इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में देखेंगे, एशिया में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी, बैकाल लेक के बारे में जानेंगे। ये रूस में है। कहाँ पे, रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी, विश्व की सबसे गहरी झील है। लीना तथा अंगारा नदियों का उद्गम स्थल है। कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, लीना तथा
अंगारा नदियों का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। बैकाल लेक आप अपने मैप में देखें कि बैकाल लेक कहाँ पे आपको दिखेगी। बैकाल लेक रूस में है, सबसे पहले याद रखें। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? विश्व की सबसे गहरी झील है। लीना व अंगारा नदियों का उद्गम स्थल है। क्या है? लीना व अंगारा नदियों का उद्गम स्थल है। उसके बाद हम लोग देखें कौन सा? लेप नूर झील। कौन सी? लेप नूर झील। ये कहाँ पे है? चीन में है। ये टकला मकान डिजर्ट देखेंगे ना, उसी के पास है ये लेपनूर झील, जो चीन में स्थित तारिन बेसिन का निकास है। क्या? लेपनूर झील जो है यहाँ पे जो है तारिन बेसिन का निकास है। आप बस ये याद रखें, लेबनार झील जो है ये चीन में। कहाँ पे? चीन में। उसके बाद टोलने साब झील देखेंगे। टोलने साब झील कहाँ है? कंबोडिया। हमने आपको जो अभी पढ़ा रहे थे कौन से देश कहाँ पे, तो कंबोडिया को भी बताया था कि कंबोडिया कहाँ पे है। तो देखेंगे ये टोलने साब झील कहाँ पे है? कंबोडिया में। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? टोलने सब झील। कौन सी? टोलने सब झील, जो मेकांग नदी बेसिन में अवस्थित है। जो मेकांग नदी, अभी आपको हम एक एक नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें मेकांग नदी आएगी, इरावदी, सालविन, यांगसी, सिकियांग, मेनान, ये सारी नदियाँ एक डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जब मेकांग नदी पढ़ाएंगे ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कौन सी झील पढ़ाई गई थी? टोलने सब झील पढ़ाई गई थी, जो कहाँ पे? कंबोडिया में। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी? टोबा झील। कौन सी? टोबा झील। ये टोबा झील कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये रखने जल्दी है कि टोबा झील कहाँ है? इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप पे है। अभी जावा सुमात्रा हमने बोला था, तो आपको तुरंत याद रखो कि जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सी जलसंधि किसको किसको अलग कर दी, किसको किसको जोड़ दी। अगर ये चीज़ें आपको याद आई तो समझ लो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो टोबा झील जो है इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप पे है। ये एक क्रेटर झील है। कौन सी? क्रेटर झील है। क्रेटर झील का उदाहरण विश्व की सबसे बड़ी कार्डेला झील है। कौन सी? कार्डेलेरा। जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाया गया होगा कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या होता है, तो वहाँ पे क्रेटर या कार्डेलेरा बताया गया होगा कि क्रेटर किसे कहते हैं, कार्डेलेरा किसे कहते हैं। इतना टाइम नहीं तो आपको मैं डिटेल में बता देता। ज्योग्राफी वाले सर जो आपको कोर ज्योग्राफी पढ़ाए होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि क्रेटर या कार्डेला किसे कहते हैं। तो आपको याद है टोबा झील जो है ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में है, सुमात्रा द्वीप पे। किस पे? सुमात्रा द्वीप पे। ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी कार्डेलेरा झील है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी कार्डेलेरा झील कौन सी है, तो आपकी कौन सी? टोबा झील है। कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में अवस्थित है। फिर देखेंगे आपको बलखास झील है। कौन सी? बलखास झील कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कौन सी झील है? बलखास लेक। आप देखेंगे जो बलखास झील है ना, ये कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान पे। ये जब कजाकिस्तान आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कारागंडा बेसिन है। कौन सी? कारागंडा बेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके एक इंपॉर्टेंट है, ये एशिया में कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर आपको कारागंडा बेसिन के बारे में पूछता है तो यही है कि कोयला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूराल औद्योगिक प्रदेश जो है कोयला की प्राप्ति इसी क्षेत्र से करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए यूराल औद्योगिक जो यूराल बेसिन है, जो यूराल का वो क्षेत्र है ना, पूरा यहाँ पे कोयला नहीं पाया जाता है। तो कोयला वहाँ नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है कारागंडा बेसिन से कोयला वहाँ पर पहुँचाया जाता है। वहाँ पे जो भी उद्योगों का विकास हुआ है कारागंडा बेसिन से ही वहाँ पे कोयला जाता है। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया था कि जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे कोयला पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ऐसे करके एक स्टेटमेंट आया था जो इसमें दिया, जो उसमें स्टेटमेंट ये दिया गया था कि यूराल पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। जो स्टेटमेंट गलत था, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूराल, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा जब साइबेरियन रूस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ पे है और इसमें क्या क्या कौन कौन सी यहाँ पे क्या क्या महत्व है इसका। तो आपको अभी तो यही याद रखना कि जो कारागंडा बेसिन है ये एशिया में कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूराल औद्योगिक प्रदेश को कोयला यहीं से प्राप्त होता है। तो बालखस झील पहले याद रखनी कि बालखस झील कहाँ पे, तो कहाँ पे? कजाकिस्तान में है। यहीं पे कजाकिस्तान में कारागंडा बेसिन है जो कोयले की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयले की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वान झील। कौन सी? वान झील ये तुर्की में है। अभी टर्की हमने देखा था, तो तुर्की में है। कौन सी? वान झील है। यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी, तो कौन सी है? वान झील है। कौन सी? तुर्की की वान झील।
उर्मिया झील देखेंगे तो ये कहाँ है, ईरान में, ये भी खारे पानी की झील है। क्या उर्मिया झील जो है ये भी ईरान में, ये भी खारे पानी की झील है। आप अपने मैप पे मार्क कर लें, ईरान जहाँ पे दिखे वहीं पे उर्मिया झील लिख दें, वान झील लिख दें जहाँ पे तुर्की है, कारागंडा बेसिन को देख लें। तो आप अगर ये सब चीज़ें करते चलेंगे तो आपको चीज़ें तुरंत याद होती चलेंगी। इसके बाद हम लोग देखिए लेपनूर और किंघाई लेक, ये दोनों कहाँ पे, चीन में है। कहाँ, चीन की सबसे बड़ी झील अगर पूछ लिया जाता है तो कौन सा, किंघाई लेक। पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए लेपनूर लेक कहाँ पे, किंघाई लेक कहाँ पे, ताकि जब भी आपसे कोई पूछे सवाल करे तो आपको ये ना असमंजस में आए कि हमको पता नहीं है। इसीलिए हर चीज़ हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं। जो भी कभी भी, क्योंकि एशिया अक्सर चर्चा में आता रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आता होगा कि ये देश यहाँ पे ये चल रहा, वहाँ पे ये चल रहा। अगर आपको देश ही नहीं पता होगा तो न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए आपको देश के साथ साथ वहाँ की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी टच करे तो आप तुरंत अपने सही कर लें। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन को सही करना। तो लेपनूर और किंघाई लेक कहाँ पे, चीन में, चीन की सबसे बड़ी झील के नाम झील है किंघाई लेक। इसके बाद कैस्पियन सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ये 5 देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। ये याद रखना है कैस्पियन सागर किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो आप रूस जाएंगे, रूस के बाद तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, कजाकिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, रूस, 5 देशों से घिरा हुआ है। कितने, सबसे पहले याद रख लें 5 देशों से घिरा हुआ है। कौन सा, कैस्पियन सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी झील के नाम से फेमस है। क्या विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी जाता है, क्या बोला जाएगा, कैस्पियन सागर है। क्या है, कैस्पियन सागर है। वोल्गा तथा यूराल नदियों का मुहाना है। जो वोल्गा और यूराल नदियां हैं कैस्पियन सागर में ही गिरती। ये हमने आपको जो वोल्गा नदी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं, कैस्पियन सागर में। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। जो 5 देश हैं, इन 5 देशों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये कैस्पियन सागर, वोल्गा और यूराल नदी का मुहाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 देश, इनकी जो सीमा बनाते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो ये 5 देश याद रखना है आपको, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। इंपॉर्टेंट है, आप मैप को बार बार देखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद अरल सागर देखेंगे। अरल सागर जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच से घिरा हुआ है, मात्र 2 देशों की सीमा बनाता है अरल सागर। ये आप ये भी पढ़ रहे हो, बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। तो क्योंकि सिकुड़ रहा है, आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गाद आ रही है, इसीलिए चीज़ें सिकुड़ रही हैं। तो अरल सागर आपको याद रखना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। कौन सा, अरल सागर। अम्मू दरिया और सिर दरिया नदी का निकास है। कौन सी, अम्मू दरिया और सिर दरिया नदी का निकास है अरल सागर में। तो ये दोनों बहुत ही याद रखना है आपको, कैस्पियन सागर और अरल सागर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इस समय मृत सागर भी याद रखना है, क्योंकि इसमें जॉर्डन वगैरह बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो मृत सागर जो है विश्व का सबसे नीची झील है। कौन सी, विश्व की सबसे नीची झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है तो आपको याद रखना है जॉर्डन का जो है मृत सागर है। क्या, जॉर्डन का जो मृत सागर है विश्व का सबसे नीची झील है। अरल सागर को याद रखना है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। अम्मू दरिया और सिर दरिया का निकास स्थान है। इसका कैस्पियन सागर को देखेंगे तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और रूस की सीमा पर अवस्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। और मृत सागर जो है विश्व की सबसे नीची झील है। क्या, विश्व की अगर सबसे नीची झील पूछी है तो कौन सी है, मृत सागर है। इसके बाद आप देखेंगे जो वान झील है ये तुर्की की, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है कि मृत सागर जो है विश्व का सबसे नीचा सागर है। कौन सा, सबसे नीचे पे अवस्थित है, उसे मृत सागर कहते हैं। आप वान झील के बारे में देखें तो विश्व की सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सब विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो कौन सी है, वान झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपको याद होना चाहिए कौन से, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी बैकाल लेक जरूर रखना, विश्व की सबसे गहरी झील है। सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सब चीज़ एशिया में ही एक तरीके से। बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व के सबसे नीचा सागर आपसे पूछ ले तो कौन सा, जॉर्डन का मृत सागर। दूसरा पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन सागर। तो ये आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
इसके बाद हम लोग एशिया के मरुस्थल व मैदान के बारे में देखेंगे, कौन से एशिया के बहुत फेमस मरुस्थल हैं या कौन सा मैदान है। तो सबसे पहले रब अल खाली मरुस्थल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे, बस यही लोकेशन आपको याद रखनी है। कहाँ पे, सऊदी अरब में। कहाँ पे, सऊदी अरब में। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है, यह सऊदी अरब में स्थित है। यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। जो रब अल खाली मरुस्थल है ये सबसे पहले कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कौन सा है, तो वही में ऑप्शन आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। उसी में एक ऑप्शन होगा रब अल खाली मरुस्थल। तो सबसे पहले ये याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। दूसरा देखेंगे अल नाफूद मरुस्थल, कहाँ पे, अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है, ये भी कहाँ है, सऊदी अरब। अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब। रब अल खाली मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, अल नाफूद मरुस्थल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रब अल खाली मरुस्थल बार बार मिलान करने को पूछा जाता है, कहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे, सऊदी अरब में है। इसके बाद देखेंगे दस्ते कबीर और दस्ते लुत, ये दोनों कहाँ पे, ईरान में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है दस्ते कबीर दस्ते लुत कहाँ पे मरुस्थल है। तो जैसे मैंने याद किया ना, दस्ते कबीर दस्ते लुत, तो दोनों कहाँ पे, ईरान में है। कहाँ पे, ईरान में। दस्ते कबीर दस्ते लुत दोनों ईरान में है। अल नाफूद कहाँ पे, सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे, सऊदी अरब में है। गोबी डिजर्ट कहाँ पे, मंगोलिया तथा चीन में। कहाँ, मंगोलिया तथा चीन में। आप देखेंगे गोबी डिजर्ट जो है मंगोलिया तथा चीन में है। इसके बाद देखेंगे तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल जब यह चीन के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में सिकियांग क्षेत्र, आप जब चीन का देखेंगे तो वहीं पे, कहाँ पे, सिकियांग रीजन में चीन के है तकला मकान मरुस्थल। इसके बाद मंचूरिया का मैदान देखेंगे। मंचूरिया का मैदान कहाँ पे, चीन में। आप मात्र लोकेशन याद रखें, आपको कभी भी मैप पे मार्क करने को नहीं देता है, क्योंकि जो भी पीटी का एग्जाम होता है उस पर मार्क करने को नहीं देता। पर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा मंचूरिया का मैदान कहाँ है, तो आपको ये याद होना चाहिए चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे, तो ये भी याद होना चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे, तो मंगोलिया चीन की जब सीमा पे जाएंगे तो वहीं पे है गोबी मरुस्थल। आप अपने मैप में देखते चलें, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ जो जो रीजन, उस रीजन को देखेंगे तो आपको वहीं पे चीजें वो दिखेंगी। तो दस्ते लुत और दस्ते कबीर दोनों ये कहाँ के हैं, ईरान के हैं। कहाँ के, दस्ते कबीर और दस्ते लुत दोनों ईरान के मरुस्थल है। अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल ये दोनों कहाँ के, सऊदी अरब में। मंचूरिया का मैदान कहाँ पे, चीन में है। अमूर तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। जो मंचूरिया का मैदान है, ये मैदान में अमूर तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। उसके बाद तुराना का मैदान देखेंगे, अमू दरिया और सिंध दरिया नदियों के द्वारा निर्मित है। इसका विस्तार जरूरियात में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। हमने अभी आपको मैप में पढ़ाया था, जो सेंट्रल एशिया बता रहे थे, तो हमने बताया था वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के बारे में चर्चा की थी, उज्बेकिस्तान के बारे में चर्चा की थी और कजाकिस्तान के बारे में भी चर्चा की थी। अब हमने तुर्कमेनिस्तान अगर नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद है। अगर उज्बेकिस्तान नाम लिया तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको याद होना चाहिए क्या है, ताशकंद है। अगर ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो समझ लो तैयारी ठीक है। बार बार वीडियो का रिवीजन जरूर करें, लास्ट टाइम है यूपी पीसीएस का, इस ज़्यादा अन्य कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रिवीजन करते चले। तो कजाकिस्तान की अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ है, अस्ताना है। क्या है, अस्ताना या नूरे सुल्तान, अस्ताना या नूरे सुल्तान। तो मंचूरिया का मैदान कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे, चीन में है। कहाँ पे, चीन में। तुराना का मैदान कहाँ पे है, तो देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर है। तो एक बार और हम मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है, कहाँ पे, सऊदी अरब में। कहाँ पे, सऊदी अरब में। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। ये याद रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। इसका निवास विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। अल नाफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ के, सऊदी अरब में। दस्ते कबीर और दस्ते लुत कहाँ पे, ईरान में। मंचूरिया का मैदान अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे, तो आप बताएंगे चीन में है। कहाँ पे, चीन में। गोबी मरुस्थल पूछ लिया जाए तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तकला मकान मरुस्थल पूछा जाए, यह भी चीन में है। तुराना का मैदान याद रखना, अमू दरिया और सिंध दरिया का निकास स्थान, मतलब ये इस मैदान से अमू दरिया और सिंध नदियाँ निकलती हैं। तो विस्तार इसका कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। इसी के सीमे क्षेत्र को जो है तुराना का मैदान से जाना जाता है। किसके मैदान से जाना जाता है, तुराना के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने एशिया में क्या क्या पढ़ा है,
तो आप लोगों को एशिया के इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से, कौन सा देश कहाँ पे है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, कौन सी जल संधि कहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ली है, कौन सा सागर कहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर ली है, साथ में कौन से मरुस्थल कहाँ पे ये भी हमने देख लिया, कौन सी झील कहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। तो मेन कुछ पॉइंटों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एशिया के इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नदियां हैं, और नदियों के बाद हम लोग कुछ देश देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में जानेंगे कि इस देश में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि एशिया हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए एशिया से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग से छूटे ना। जो भी हमने मैपिंग पढ़ाई है, विश्वास मान के चलिए, अगर आप कर रहे होंगे उस मैपिंग को, पढ़ रहे होंगे, तो देख रहे होंगे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कोई उससे अच्छा नोट्स बना भी नहीं सकता, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए आप विज्ञप्त पीसीएस पर विश्वास करें। आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने मतलब अच्छे नोट्स हैं या कितने अच्छे से इनको पढ़ाया गया है। कोई भी चीज़ आपके नोट्स के से बाहर नहीं जाएगी, सब नोट्स के इर्द गिर्द या नोट्स में से आई हुई होगी। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।